आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं राजनीति शास्त्र से संविधान की रचना एवं मूल्य, ये चैप्टर का नाम है। उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे भी पूछने का चांस है, ये सब जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं संविधान की रचना। तो संविधान, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के विधि व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी संविधान बना, इसमें नियम कानून, प्रस्तावना ना, अनुसूची, अनुच्छेद, भाग, ये सब जो है रखा गया, शामिल किया गया। यानी इसी से पूरा क्या हुआ, देश को कंट्रोल करने का काम किया गया। और इसके जनक जो है वो कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये 1950 में लागू हो गया। ठीक है, 47 में देश आज़ाद हुआ और संविधान 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी जो खाई थी वो श्वेत और अश्वेत के बीच में थी। ये रंग भेद, यानी रंग रूप के आधार पर भेदभाव किया जाता था। गोरे काले जैसे हम लोग के यहाँ देश में था अंग्रेजों के समय, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी गोरे और काले जाति के लोगों के बीच रंग भेद था। इनमें अधिकार का भी जो असमानता था, इसलिए ये सबसे बड़ा जो है संघर्ष करना पड़ा था श्वेत और अश्वेत के प्रति। तो दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? तो श्वेत और अश्वेत का। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिसमें धर्म को नहीं सम्मिलित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि धर्म के आधार पर किसी का आकलन नहीं किया जा सकता है। किसी भी धर्म को न तो बढ़ावा दे सकते हैं और न ही उसको लो कर सकते हैं या नीचे दिखा सकते हैं। सबको समान रूप से देखना चाहिए, इसका यही अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष का। यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। ठीक है, यानी किसी भी धर्म को स्पेशल नहीं माना गया। जैसे ये नहीं है कि बिहार में जो है ये धर्म है, राजस्थान में ये धर्म है, मुंबई में ये धर्म है। ये धर्म के आधार पर राज्य का बंटवारा नहीं हो सकता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष का यही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ था 1946 में ही। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की रचना का कार्य कब समाप्त हुआ? तो ये रचना का कार्य जो है 1949 में समाप्त हो गया और लागू हुआ 1950 में। इसके बाद है, किसकी नीति के विरुद्ध संघर्ष के कारण नेल्सन मंडेला को कारावास में रहना पड़ा? तो ये रंग भेद की नीति थी। उसी के विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में नेतृत्व किया था। ठीक है, जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा था। लगभग 28 वर्ष तक इनको कारावास में रहना पड़ा था, यानी जेल में रहना पड़ा था। तो ये रंग भेद के नीति के विरुद्ध जो है इन्होंने आवाज़ उठाया था।
संघर्ष किया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान देश का सर्वोच्च क्या होता है? कानून होता है। हर कानून संविधान से होकर गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। अगला, भारतीय संविधान पर किस देश के संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो जाहिर है अंग्रेजों ने हमारे देश पर ज़्यादा दिन तक शासन किया था और लाजिमी है कि जो जितना समय बिताता है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ब्रिटेन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। भारतीय संविधान पर ब्रिटेन जो संविधान था उसका अधिक प्रभाव पड़ा। उसके बाद है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारत के नए संविधान का उद्घाटन कब हुआ? तो ये नया संविधान जो बना उसका उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, और इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। इसी दिन 26 जनवरी को ही गणतंत्र देश जो है को एक संविधान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वीकृत संविधान यानी भारतीय स्वीकृत संविधान में जो संविधान को हम लोग स्वीकार किए हैं उसमें अनुच्छेद कितना है, भाग कितना है और अनुसूचियाँ कितनी है? इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद है वो 395 है, याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 395, भाग 22 है और अनुसूचियाँ कितनी हैं? वो 8 है। ठीक है, ये जब स्वीकृत किया गया था संविधान तो अनुच्छेद था 395, भाग था 22 और अनुसूचियाँ थी 8। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, किस संशोधन में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया? तो ये 42वें संशोधन में, हमेशा संशोधन होता रहता है, तो 42वें संशोधन में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका 15 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आजकल जो है बहुत वैल्यू है। हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है, खासकर जनरल कंपटीशन में तो पहले ऑब्जेक्टिव्स का ही सामना करना पड़ता है, इसलिए इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिखने से ज़्यादा फायदा होता है, लिख कर जरूर याद करना चाहिए। तो आप नोट कर सकते हैं बोर्ड पर, इसलिए हम पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस किया जाता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? तो श्वेत और अश्वेत का। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। भारत में संविधान का गठन कब हुआ? 1946 में। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत में संविधान की रचना का कार्य कब समाप्त हुआ? 1949 में। किसकी नीति के विरुद्ध संघर्ष के कारण नेल्सन मंडेला को कारावास में रहना पड़ा? तो ये रंग भेद के नीति के विरुद्ध। संविधान देश का सर्वोच्च क्या होता है? तो कानून होता है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान पर किस देश के संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? ब्रिटेन का। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा?
तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के नए संविधान का उद्घाटन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। स्वीकृत संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो अनुच्छेद हो गया 395, भाग 22 और अनुसूचियाँ 8। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में। किस संशोधन में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसी में जोड़ा गया। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो को देखने से बहुत सारे क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस हो जाता है। और अगर डेली देखते रहिएगा तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किए हो अगर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही कामना के साथ कि आपका दिन जो है मंगलमय हो, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।